देखिए, कुतुबगढ़ में एक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है बैंक की तरफ से। और इस प्रकार से हमारे को देखते रहे तो भाई भगवान कसम हिंदुस्तान का किसान जो है ना, देश के इसने भंडार ने भर देगा गेहूं तय इस्तेमाल तय। अभी लाइब्रेरी का हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आजकल यहाँ नज़दीक लाइब्रेरी या तो कटेवड़ा में है। माँ बाप का इतना जुगाड़ नहीं कि वे अपने बच्चे को एक न्यूज़पेपर अच्छे वाला डेली दे दें। उसकी तो साल में फसल उठ गई तो कुछ आ गया और परमात्मा जाए कि मैं और के मैं कर दिया तो वो भी ना आया। के बच्चों के लिए तो ये एक किस्म से स्वर्ग का रास्ता खुल गया। ये संस्थाओं भी जो है अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है। हम इनका रिकॉर्ड करते हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं। और इनके मार्फत जो भी चीज़ हमारे पास आने लग रही है ना, हम बड़े धन्यवाद करते हैं। परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, लाइब्रेरी के लिए कहाँ जाना पड़ता था? एक तो जी पेड लाइब्रेरी है, गांव में 2-3 लाइब्रेरी हैं जो पेड है। वैसे बवाना जाना पड़ा था, कटेवड़ा में वहाँ जाना पड़ा था। तो 25 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा। और 10 साल से अमेरिका में हूँ। हमारे स्कूल में कंप्यूटर की लाइब्रेरी जी लड़की स्कूल में खुली, कंप्यूटर भी आए हैं। हॉस्पिटल की फाइल चल रही है हमारे की पोली क्लिनिक के लिए। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, कुतुबगढ़ में एक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है बैंक की तरफ से। इसका सीधा फ़ायदा इनको मिलेगा, ये जो कुतुबगढ़ के बैठे हैं। बात यही है कि इनको क्या फ़ायदे चाहिए बैंक से, या बैंक को ये क्या सलाह दे सकते हैं बढ़िया तरीके से, वही बात पहुंचाते हैं इनकी तरफ से हम। पदम जी आइए साहब। नमस्कार पदम जी। नमस्कार सर। ठीक है। अच्छा साहब, ये बताओ, बैंक ये सुविधा वगैरह देने लग रहा है, लाइब्रेरी भी खुला है, बढ़िया चीज़ है। लाइब्रेरी तो एक गाँव में होनी चाहिए। आपके गाँव में पहले तो ये बताओ, इन चीज़ों का फ़ायदा क्या बैंक से? बैंक से फायदा एक तो सिंपल से फायदा हो रहा है भाई, पैसे दो और पैसे लेकर आओ। ठीक है, भाई यो तो फायदा बतेरा। ये फायदा बतेरा। एक तो हमारा पैसा सेव रखे हैं ना, घर तक को काट ले जा। अच्छा। और जब हम लेने जाए टाइम पर हमने मिल जाए। अच्छा। सबसे बड़ा तो यो फायदा हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात यह फिलहाल तो हम शहरीकरण में आ गए। शहरीकरण में आने से पहले हम एग्रीकल्चर के अंदर थे, तो हम जितनी बार भी बैंक में गए हैं तो तुरंत हमारा KCC बना। बल्कि 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वो मैनेजर साहब थे, कौन से थे वो, दूसरे थे जी पहले। मैं बोला मगर जी 1 लाख नहीं, थोड़ा इसने बढ़ा दो। कई साल हो लिए 1 लाख चलते, अरीब के ने खर्चा गणा आ रहा है और आप मेरे ही ने जो बड़ा बढ़ा देते। न बोला 2 लाख रुपये लिमिट कर दूँ, मैं 2 लाख कर दूँ। भाई उनने भी इतनी मदद करी। अगर मैं तेन मानो भाई कि साहूकार दौड़ जाता 2 रुपये सैकड़े का देना पड़ता, और इसमें तो 6% का पैसा होगा, ब्याज होगा, कुछ भी ना ये बराबर है। और इस प्रकार से हमारे को देखते रहे तो भाई भगवान कसम हिंदुस्तान का किसान जो है ना, देश के इसने भंडार ने भर देगा गेहूं तय इस्तेमाल तय। और गेहूं अनाज होगा तो पैसा भी देश में होगा। तो ये बताओ मिलता है, बैंक का तो होगा पैसे का लेने देने, इस तरह बड़ा एक खजाना और आपके पास, आपके बालक हो गए, उनकी शिक्षा होगी, लाइब्रेरी खुल रहा है इसके साथ साथ। ठीक है, लाइब्रेरी का मेरे ख्याल से सीधा फायदा नौजवान पीढ़ी ने पहुंचागा, हमारी आने वाली जनरेशन को भी, और जो चल रही है उस जनरेशन को भी लाइब्रेरी का हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आजकल यहाँ नज़दीक लाइब्रेरी या तो कटेवड़ा में है, वो उसमें तो छोटी लाइब्रेरी है कम, लेकिन बवाना के अंदर बड़ी लाइब्रेरी है। बच्चे कैसे बसों में तंग होकर जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं। देखो, हर माँ बाप का इतना जुगाड़ नहीं कि वे अपने बच्चे को एक न्यूज़पेपर अच्छे वाला डेली दे दें। क्योंकि अगर यदि हम अच्छे वाला पेपर लेते हैं तो 10 रुपये का एक पेपर आता है पर डे का, तो ये लगा लो कि महीने में कितने के हो गए उसके पैसे। और माँ बाप के पास, गांव के अंदर किसान के पास आमदनी 1 पैसा भी नहीं पड़ेगी, उसकी तो साल में फसल उठ गई तो कुछ आ गया और परमात्मा जाए कि मैं और के मैं कर दिया तो वो भी ना आया। तो खासकर किसान और गरीब जो कृषक मजदूर हैं, जो खेतों में काम करने वाले आदमी हैं कल्याण के अंदर, उनके बच्चों के लिए तो ये एक किस्म से स्वर्ग का रास्ता खुल गया। क्योंकि स्वर्ग उसी के पास है जिसके पास शिक्षा है। अच्छा ठीक है, आप बैठो। देखो, लाइब्रेरी के और भी फायदे होते हैं। पदम जी ने सिर्फ अखबार का बताया। जो नौजवान बच्चे अपनी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में बहुत माहौल बढ़िया मिलता है। और मेरे ख्याल से परीक्षा की तैयारी करने के लिए उससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता। वो माहौल फिलहाल कुतुबगढ़ में तैयारी है, देखते हैं कहाँ तक जाता है और पूछते हैं। पदम जी, आप थोड़ा अपने हटिए साहब। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, शिक्षा में एक कदम कुतुबगढ़ नौरा के लिया, लाइब्रेरी की तैयारी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा होगा।
देखो ऐसा है भाई, ये तो मैं सारा भी जितना भी सरे जो जा रहा है ना, मैं एलजी साहब को दे रहा हूँ। हमारे गांव में हमने 82 साल का तो मैं हो गया, हमने तो कभी ऐसा जो है रेवोल्यूशन देखा नहीं जो अब आने लग रहा है। एलजी साहब ने जो हमारे को प्रीफरेंस दिया है और जो सुविधा आने लग रही है, इसके लिए मैं एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो ये रहा इन संस्थाओं की बात, ये संस्थाओं भी जो है अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है, हम इनका रिकॉर्ड करते हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं। अब भाई आप ऐसा काम तो ज़रूर करते रहा करो, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है। और दूसरी ये है कि यहाँ तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें और छोटे और भी कोई चीज़ अगर से इसमें खुल जाए तो गांव बहुत मेहरबानी मानेगा। और पहले एलजी साहब ने तो हमारे को बहुत कुछ दे दिया है और इनके मार्फत जो भी चीज़ हमारे पास आने लग रही है ना, हम बड़े धन्यवाद करते हैं। चलो ठीक है, कुछ जवानों की एंट्री हुई है भाई साहब, आपने थोड़ा पूछते हैं। जवान बैठे हैं उड़े भाई, मैं था को कराने बता देगा, ठीक है कोई बात नहीं समझ लो, पेपर का रिजल्ट का टाइम आया अगर भाई, ठीक है आ जाइए। अरे किस जाओ कोई बात नहीं। अच्छा सब कुतुबगढ़ गए हो, ठीक है कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, कोई नहीं, आप कुतुबगढ़ गए हो, नाम क्या साहब आपका? संदीप लामा। अच्छा साहब बैंक की तो चलो ठीक है भाई, पैसे दिए पैसे ले लिए, ठीक है लोन लाना आ जाएगा, ठीक और 2-4 पॉलिसियाँ चल जाएगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन लाइब्रेरी मेन बैंक तो वही है। तो कुतुबगढ़ के जो बच्चे हैं उनको परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाइब्रेरी का माहौल दिया जाना लग रहा है। पहले ये माहौल था, जब परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है लाइब्रेरी के लिए कहाँ जाना पड़ता था? एक तो जी पेड लाइब्रेरी है, गांव में 2-3 लाइब्रेरी हैं जो पेड है। अच्छा यहाँ पैसे देने पड़े हैं? 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, अलग अलग उनके चार्ज हैं। या फ्री होगी? ये फ्री होगी। उसमें ये है गरीब वाला का नहीं फायदा होगा, इसमें गरीब आदमी का नहीं फ़ायदा होगा। और वैसे बवाना जाना पड़ा था, कटेवड़ा में वहाँ जाना पड़ा था। ये है कि और भी इसके साथ साथ जो है ये बिल्डिंग है खाली पड़ी थी, इसकी भी जर्जर हालत में जा रही थी। रेगुलर अगर मान लिया बिल्डिंग उसमें सरकारी विभाग और कुछ बना कर नहीं, विभाग नहीं, बस ये है साफ़ सफाई भी इसकी भी होती रहेगी और बच्चों को फायदा होता रहेगा, दोनों फायदे हैं। पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। भाई नाम क्या है भाई साहब आपका? युधीश राणा। भाई नाम तो बता दे। अच्छा सेहत बढ़िया ले रहा है, ठीक है, हरे गाँव में स्टेडियम भी बनने लग गया, ठीक है, सेहत मेरे ख्याल तो और सुधार होगा। हाँ बढ़िया सुधार होने लग रहा है, बढ़िया होगा। अच्छा जैसे कि अब फिलहाल ठीक है स्टेडियम बनने तो पहला कुतुबगढ़ में मान लिया कोई पहलवान है, एथलीट है, तो उसने मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? स्टेडियम की तरफ तो या तो बवाना स्टेडियम जाते थे, या अपने अखाड़े में दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अच्छा कि फिलहाल आड़े गड़े काम चल जाएगा। हाँ शिक्षा और बैंक दोनों चीज़ें यहाँ पे खजाने पे खजाना मिल रहा है। हमारे साहब जी हैं कुतुबगढ़ से, बुजुर्ग हमारे अमेरिका से आए हुए हैं और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर एक बार पूरा परिचय दो। हाँ, मैं इस गांव में पैदा हुआ, उसके बाद मैंने कंजहावला एक स्कूल है वहाँ से हायर सेकेंडरी की, बीएससी रोहतक से की, एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, एमटेक आईआईटी दिल्ली से की कंप्यूटर साइंस में 1971 में, और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में और बाकी जगह 16 साल काम किया और 1988 में मैं माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया, तो 25 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अच्छा। और 10 साल से अमेरिका में हूँ। और अभी कुतुबगढ़ में ठीक है एक लाइब्रेरी भी यहाँ पे खुल रही है। हाँ जी। लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा ले सकते हैं कुतुबगढ़ वाले? क्योंकि नॉर्मल सी देखो गांव में क्या है कि नॉर्मल सी लाइब्रेरी खुल गई तो बच्चे समझते हैं बस वहाँ जाके किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कुछ फ़ायदे बताइए शिक्षा के क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं? गोल्डन चांस है तो। हाँ, एक्चुअली किताबें 2 तरह की होनी चाहिए, फिजिकल और डिजिटल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, है? और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मैं एक नट सेल में बता देता हूँ। अमेरिका में 50 स्टेट है, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की जो इकोनॉमी है वो 49 स्टेट के बराबर है। और अमेरिका के अंदर जो रिसर्च करती हैं कंपनियाँ, उस कंपनी को आपको ताज्जुब होगा, सारी दुनिया को मिला 50% कंपनियों के मालिक इंडियन हैं। तो ये शिक्षा की वजह से हुआ कि सारी दुनिया में सबको इंडियन चाहिए, और अगले 10 साल में 40% मैन पावर जो हो जाएगी वो इंडियन हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। आपने 2 शिक्षा कही, एक डिजिटल कही एक प्रैक्टिकल कही। नहीं, डिजिटल और ये किताबें। हाँ किताबें तो आपने बता दी, अब डिजिटल बताइए क्या कहना चाहते हो आप? डिजिटल शिक्षा। डिजिटल ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं
लाइब्रेरी इस तरह के कि बच्चे ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठे हैं और पढ़े, और उनके साथ में ऐसे भी लोग हों जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा, आप अमेरिका गए थे, ठीक है, अब यहाँ पे आए हैं, ठीक है, अपने गांव देहात में, ठीक है, कुछ पॉजिटिव दिखा आपको बच्चों में? ऐसा नहीं है सब कुछ ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव भी होगा कुछ शिक्षा में, खेल में? पॉजिटिव ये है कि यहाँ लोग जो हैं एक परिवार की तरह होते हैं। अच्छा, तो ये जो लोग हैं, जैसे हम बचपन में जब गए यहाँ से, तो जो हुक्का पानी लोगों के साथ सीखा वो तो विद्या काम आई, और बाकी जब शहरों में गए तो वहाँ अनपढ़ लगे मेरे को। अच्छा, अच्छा, क्योंकि ये लोग तो बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं, शहरों में कोई नहीं पूछता। वो एटीट्यूड रहता है, घमंड हाँ, रहता है। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है जी। आप हमको अमेरिका के बारे में बताइए, अगर मैं रोहिणी में जाऊँ तो कोई नहीं पूछता, लेकिन ये लोग तो कहते हैं जी बताइए, इनके साथ घंटों घंटों बैठ जाऊँ, मज़ा आता है। भाई ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हमको मिली हैं, ठीक है। और ये कुतुबगढ़ गए, ये अमेरिका गए थे ये, ठीक है, तो कुल मिला के एक्सपीरियंस इनका साझा किया है। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अमेरिका जाने का खर्चा बच जाएगा। इन्होंने आके भी, अमेरिका से आके भी यही कहा है कि यहाँ के आदमी ही हमको अच्छे लगे। नमस्ते भाई साहब। अच्छा साहब, कुतुबगढ़ में 2 खजाने मिल गए हैं अपने, ठीक है, एक तो भाई एक पैसा का मिल गया है, गलत तो नहीं, और एक मिल गया है शिक्षा का। देखो पीछे का तो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारा गांव शहरीकरण में हो, ये अभियान हमारे लिए है नहीं, भले ही कुतुबगढ़ में लग रहा है। नंबर 1 तो सुनो। नंबर 2, एलजी साहब ने खजाना ही खजाना दे रखा, 2 नहीं दे रखे। हम लोगों को सैकड़ों फायदे हुए हैं एलजी साहब के हमारा गांव गोद लेने से। देखो हमारे स्कूल में कंप्यूटर की लाइब्रेरी जी लड़की स्कूल में खुली, कंप्यूटर भी आए हैं। हॉस्पिटल की फाइल चल रही है हमारे की पोली क्लिनिक के लिए, एमसीडी की एक डिस्पेंसरी। मिनट को हॉस्पिटल में पूछूंगा थोड़ा सा मैं, ठीक है, हमारी भी रुचि चल रही है। हॉस्पिटल में काफ़ी दिन पहले आपके गांव के बुजुर्ग उस पर बैठे थे भूख हड़ताल पे। बिल्कुल, हाँ। उसी हॉस्पिटल की बात चल रही है? हाँ, उसी हॉस्पिटल की बात है। उसी हॉस्पिटल के कल रविंद्र पहलवान जी और गांव के 1-2 टिंकू था, 1-2 और भी गए हैं। ये भाई मैं तो था नहीं उसमें, लेकिन इन लोगों से जो बात में हुआ कि पोली क्लिनिक की फाइल हमारी चल चुकी है, एलजी साहब नागिन सरकार दी है। भाई मानेंगे हम उस दिन जिस दिन वो खुल जाएगा।